अभी जो शाम में इंडियन अथॉरिटीज़ की मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दे सेड दैट द DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first, and tomorrow there is a call already planned at 1200. Meanwhile, the IAF said that their operation is still continued. So what is Pakistan's strategy tomorrow when the two DGMOs are going to talk? Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। फ़िज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हम एक पेशावर फ़ौज हैं। हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। फ़रीक मुखालिफ अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मसला कश्मीर कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इनके दरमियान जंग हिमाकत होगी। हम मैच्योर प्लेयर हैं। हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिर्फ जारहियत को जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फैसलों के भी कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क को इस नाजुक मोड़ पर दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाई। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। आदमपुर और भोज में S-400 निज़ाम को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने भारतीय फौजी तनसीबात दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ को तबाह किया। पाकिस्तान ने अपनी वसी तर टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तक़बिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पाकिस्तान के तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए गए ताकि आम शहरी निशाना न बने। आलमी और ख़ुद भारतीय मीडिया ने भी भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुंचा। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है। पाक फ़िज़ाइया को भारतीय फ़िज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा, भारतीय फ़िज़ाइया की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। ड्रोन्स सिविलियन की जगह आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। बरामोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। रफ़ाल बेहतरीन जंगी तैयारा है। असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। पाकिस्तान नेवी with its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. Alhamdulillah. पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद से भारतीय जहाज़ 400 नॉटिकल मील के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए थी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी से भी तैयार थी।
दौरान ब्रीफिंग वाइस एडमिरल रब नवाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगली बार जब आप पाक बहरिया और खामोश आदमी के बारे में सोचें तो याद रखें अल्लाह की मदद से हमारा एक्शन सब देखेंगे। जिस पर डीजी ISPR ने कहा, यही वजह है कि पाक बहरिया को देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। डीजी ISPR की फ़िज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। बहावलपुर, बहावल नगर, मेलसी, लोधरा, रहीम यार खान, उकाड़ा और पाकपतन में बच्चों बड़ों ने जियो न्यूज़ पर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। पाक भारत जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया। कहा सीज़ फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मज़ीद बात आज होगी। भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ। यौम तशक्कुर पर कोयटा, मस्तोंग, पशीन, तुरबत और सुई समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर की लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। कराची जिना अस्पताल के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर ने होटल में अंधाधुंध फायरिंग की। जाहिर ने खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। शाह लतीफ़ टाउन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। गुलशन मेमार में झाड़ियों से इंसानी आज़ा मिले। कराची के इलाके सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की कार को टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक अफराद की शनाख्त सुलेमान, उसामा और फराज के नाम से हुई। सुलेमान और उसामा बाप बेटे हैं। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। आज से पंजाब भर के तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत इंटर पार्ट 2 थ्योरी के इम्तहानात आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मैट्रिक इम्तहानात के प्रैक्टिकल भी आज से शेड्यूल के मुताबिक शुरू होंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 और मैट्रिक प्रैक्टिकल के मुलतवी पर्चों की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। यौम तशक्कुर पर कोयटा, मस्तोंग, पशीन, तुरबत और सुई समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर की लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। भारतीय शहर हैदराबाद में कराची बेकरी पर BJP के इंतहा पसंदों का हमला। पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी की एक और शाख के बाहर भी एहतजाज किया गया था। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके ख़ानदान की हिजरत से जुड़ी तारीख़ी पहचान की अलामत है। खलीज ताउन कौंसिल का पाक भारत फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए GCC की हिमायत की तस्दीक। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदायवी ने उम्मीद जाहिर की कि यह मामला जनूबी एशियाई खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता। इसहाक डार ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का भी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद जाहिर की। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा कि बातचीत ही कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंगबंदी का खैर मकदम।
पेशावर के रिंग रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके की मजम्मत। कहा शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान पुरअमन है, कमज़ोर या बुज़दिल नहीं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बताने वाले बहादुर जवानों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मुसल्लह अफवाज की धाक बिठा दी। इस जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की काबिलियत और फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत की मिसालें दुनिया भर में दी जा रही हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज़ के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के अहम इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ के दानिशमंदाना फ़ैसले को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। भारतीय फ़ौज ने रफ़ाल तैयारा गिराने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने अपने 5 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ भी किया। कहा सीज़ फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मज़ीद बात आज होगी। जंग हारने के बाद मीडिया का सामना करना पहले ही मुश्किल काम था। सहाफ़ी ने रफ़ाल तैयारा मार गिराने का सवाल पूछकर भारतीय एयर मार्शल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। भारतीय फ़िज़ाइया के अफसर 2 टोक जवाब देने के बजाय सवाल गोल कर गए, मगर समझने वाले सब समझ गए। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारतीय मीडिया को होशो हवास से बेगाना कर दिया। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने सवाल किया, तुम सहाफ़ी हो या दहशतगर्द, पाकिस्तानियों को धमकी कैसे दे सकते हो? PSL 10 के 8 मैचेस के लिए फैसला आइंदा 48 घंटों में होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। बैनुल अक़वामी मसरूफियात के सबब गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तियाब नहीं होंगे। फ्रेंचाइजेज़ का इन्हसार मुकम्मल तौर पर मकामी खिलाड़ियों पर होगा। माली मामलात के लिए सीज़न 10 मुकम्मल कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। सिक्योरिटी और हिफाजत का खौफ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स दोबारा से वापस जाकर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने पर हिचकिचाहट का शिकार। भारत वापस जाना नहीं चाहते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जो खिलाड़ी नहीं जाना चाहेंगे उनके फैसले की हिमायत और दिफा करेंगे। IPL खेलने वाले कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ वापस वतन पहुँच चुके हैं। पाक भारत कशीदगी के बायस IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लीग को 16 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन की भी मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करना जानते हैं। मोदी कहते हैं कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सहाफ़ी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मसला कश्मीर को दोबारा आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब होगा। मसला कश्मीर को अब अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। भारतीय सहाफ़ी ने अपनी फ़ौज को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का जिक्र करते हुए लिखा है कि मोदी को अच्छी तरह मालूम था कि मसले का जंगी हल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया।
पाकिस्तान से जंग बंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहल खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया। सियासतदानों, गैर मुल्की सिफारतकारों और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का विक्रम मिस्री से इजहार यकजहती। पेशावराना जिम्मेदारियां निभाने वाले सोशल सर्वेंट्स पर बिला जवाब ज़ाती हमले काबिल अफसोस करार दे दिए। मानसहरा में नूरी टॉप पर ग्लेशियर में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए 8 अफराद में से एक नारान पहुंचकर इंतकाल कर गया। मुतासिर अफराद आज़ाद कश्मीर से अपने आबाई इलाके वापस आते हुए ग्लेशियर में फंस गए थे। जनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। चीनी वफ़द आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने स्विस हुकूमत की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेस का कहना है कि अमेरिका का $1.2 ट्रिलियन तजारती खसारा कम करने के लिए मुआहिदा अहम है।